दोस्तों, एक अमीर आदमी अगर दूसरे किसी अमीर आदमी के घर पे जाए थोड़ी देर बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, समय स्पेंड करने के लिए, तो वो दूसरा जो अमीर आदमी है ना, तो उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए ये सिर्फ आम बात है, क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई हम पैसे वाले हैं, हमारे बराबर के, तभी ये लोग मेरे पास आते हैं। ज्यादा कोई नहीं कि फूले ना समाये आप उसके घर पे बैठने जाए और आपसे बस ये आइए बैठिए और कैसे हो, इससे ज्यादा कुछ वहां पे आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब के घर में बैठ जाए, जाके उनसे बातचीत कर ले जाके, तो गरीब आदमी के अंदर जो आपके लिए सम्मान होगा उसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो। जो रिस्पेक्ट मिलेगी, जो खुशी उनको मिलेगी, जो आपको सम्मान मिलेगा वहां से, वो कहीं से आपको मिल नहीं सकता और इसका तुम अंदाज नहीं लगा सकते हो। लेकिन ये कोई चाहता ही नहीं है कि हम किसी गरीब के घर पे बैठ जाएं या किसी गरीब आदमी से बातचीत कर ले। यहाँ तक कि दूसरे की तो बात छोड़ो, अपने खुद के रिश्तेदार एक अमीर हो एक गरीब हो, तो लोग अमीर को ही पहले बुलाते हैं कि आइए भाई, बार बार बुलाते हैं, हर सजेशन में उनको लाते हैं बीच में। लेकिन अगर कोई दूसरा खुद का बिल्कुल सगा हो, गरीब हो, तो उसको बुलाने में लोग शर्म महसूस करते हैं कि ये आएगा तो बेइज्जती होगी, कह रहे तुम्हारे रिश्तेदार ऐसी है आज के दौर की फीलिंग। बताइए, अगर आप अमीर हैं तो आप क्या लेके जाने वाले हैं? गरीब है कोई तो वो क्या लेके चला जाएगा? इस चीज को सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये बुराई इंसानों के अंदर बढ़ती जा रही, अब कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही। तो दोस्तों, ये मेरा एकमात्र वीडियो नहीं है, ये इमोशंस है, ये आज की समस्या है और हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को स्क्रॉल मत कर देना, पूरा देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करती हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एंड एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद कर रहे सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस धरती पे, इस दुनिया में किसी भी कोने में आप हो, आप सब कुछ करना, लेकिन आप कभी किसी के साथ ऐसा काम मत करना जो किसी की बद्दुआ आपको लग जाए। क्योंकि दोस्तों, दुनिया की हर चीज कर सकती है, लेकिन अगर किसी ने आपको बद्दुआ दी है, वो 7 जन्म तक तुम्हारे पीछे घूमेगी। वो कट नहीं सकती, वो हट नहीं सकती। उस बद्दुआ को आपको भोगना पड़ेगा। भाई, बद्दुआ कोई ऐसे तो दे नहीं देता है कि आपके घर पे कोई चीज मांगने आए कि भैया ये चीज देना, और आपने कहा कि नहीं है, वो तुरंत तुम्हें बद्दुआ दे दे। ऐसा तो होता नहीं भाई। इंसान बद्दुआ कब देता है, श्राप कब देता है? जब आप उसको बहुत ज्यादा दुख दिए हो, बहुत परेशानी आपने उसको दी है, बहुत हर्ट किया हो, आपने किसी की जिंदगी छीन ली उसके घर में, तब वो इंसान आपको बद्दुआ देता है। बद्दुआएं कभी कट नहीं सकती हैं। वो चाहे इस जन्म में तुमको भोगनी पड़े या अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बन के भोगनी पड़े, या तुम्हारी पत्नी बन के भोगनी पड़े, या तुम्हारी बीवी बन के, कुछ भी, लेकिन तुमको भोगनी पड़ेगी। और जब तक भोग नहीं लोगे तब तक वो हट नहीं सकती। इस चीज को आप गांठ में बांध लो। जैसे किसी घर में कुछ घटना हो जाए, किसी का बेटा खत्म हो जाए, जवान भगवान न करे, किसी घर में ऐसा हो, किसी की बहू खत्म हो जाए, किसी का पिता खत्म हो जाए, एनीथिंग, जाने कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती अचानक, तो लोग कहते हैं कि अरे भगवान तुमने बहुत गलत कर दिया। लेकिन दोस्तों, सोच के देखो, क्या भगवान सबके साथ गलत करते? अगर भगवान करते हो तो भगवान इतना अन्याय करते कि किसी को बहुत अच्छा सब कुछ दे देते हो, तुमको कुछ ना दे, तुम्हारे घर में सिर्फ परेशानी दे देते। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे कर्म ही सब कुछ करवाते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। अब कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भगवान ही दिमाग देता है तभी हम ऐसा करते हैं। अगर भगवान को ही सब कुछ करना होता तो तुम्हें दिमाग क्यों दिया है? दिमाग तो भगवान ने इसीलिए दिया है कि हर काम सोच समझ के करिए। लेकिन सोच समझ के नहीं करते, सारा ब्लेम भगवान पे रख देते हैं। ठीक है, तो सब ऐसे कहते हैं कि अरे भगवान ने करते, लेकिन भगवान ने, वो हमारे आपके कर्म ही होते हैं। हम किसी का भोग रहे हैं या कोई हमें भगवाने आ रहा है, बस यही होता है, बाकी कुछ नहीं है। सब पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, और जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक वो ऐसा ही चलता रहता है। जैसे कोई पैसे वाला आदमी होता है ना, उनके अंदर हमेशा इस चीज का गुरूर रहता है कि हम पैसे वाले हैं तो पैसे वालों से ही बात करें। छोटे आदमी इसका लेंगे तो बदनामी हो जाएगी, सोसाइटी में इज्जत नहीं रहेगी, पता नहीं अपनी इतनी बड़ी इज्जत लेके वो कहाँ जाएंगे। वो तो भगवान ने अच्छा किया तो सबका जन्म और मरण एक समान कर दिया, नहीं तो ये पैसे वाले अपनी जिंदगी भी खरीद लेते। और गरीब आदमी कोई मरता तो कहते गरीब था इसलिए मर गया। वो तो भगवान ने अच्छा किया, थैंक यू भगवान, जो आपने सबका जन्म और मरण एक समान बना दिया।
दोस्तों अमीर आदमी पता नहीं कौन से गुरूर में रहते हैं, इनको छोटे आदमी जो गरीब हैं, एक तो इनसे बात करने में बड़ा घिन लगती है, इनको बेइज्जती महसूस होती है, और बेइज्जती करने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। अरे भाई, इज्जत तो हर आदमी की होती है, चाहे वो किसी कास्ट का हो या गरीब हो या कैसा भी हो, इज्जत तो हर किसी की होती है। यहाँ तक कि प्यार की भाषा आप जानवर भी समझता है। जानवर से भी अगर आप प्यार से पेश आएंगे तो आपके लिए अच्छा ही कुछ करेगा, खराब नहीं करेगा। तो इंसानों के लिए क्यों नहीं अच्छा बोल सकते, अच्छा कर सकते, लेकिन इनको अच्छा ना बोलना आता ना करना आता है। और अमीर आदमी ये सोचते हैं कि जितना दिमाग मेरे अंदर है इतना दिमाग किसी के अंदर नहीं, अपने आप को दिमाग वाला समझते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक आदमी अपने ऑफिस से निकलता है, वो बहुत पैसे वाला था, बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा, कुछ दूर आगे चल के उसने अपनी गाड़ी को रोका। जैसे गाड़ी को रोका तो एक गरीब आदमी वहीं पे पास में बैठा था, उसको लगा कि पैसे वाला आदमी है और वो मांगने के लिए भागा कि 10-5 रुपए इससे मुझे कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा। तो वो उसके गाड़ी के पास गया और गाड़ी में हाथ लगा दिया कि साहब कुछ दे दो। तो उस आदमी ने निकल के उसको 2 थप्पड़ मारे खींच के कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी में तूने हाथ कैसे लगा दिया, तेरे गंदे हाथ हैं, जानता है इसकी कीमत। वो बेचारा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। उस अमीर आदमी ने 1 पैसा भी उसको नहीं दिया, बेचारा देखता रह गया, थप्पड़ मार के बैठ गया, गाड़ी में बंद की, गाड़ी चला गया। बाहर एक गुरूर इंसान का। खुदा ना खास्ता कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उसी शहर में उस अमीर आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड इतना बह गया हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कि उस आदमी का बचना नामुमकिन हो गया। अब वहां से डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चाहिए। जिस ग्रुप का ब्लड उस आदमी को चाहिए था, उस ग्रुप का ब्लड ना तो उसके किसी रिलेशन में था, घर परिवार में किसी के पास नहीं था, ना वहां के ब्लड बैंक में था। अब डॉक्टर तो बहुत ज्यादा परेशान कि अरे भैया अब कैसे बचाएंगे इसको। उसके घर वाले कहते चाहे कितना पैसा लगे डॉक्टर साहब बस बचा लीजिए, आप किसी तरह से बचा लीजिए। वो आदमी अब पैसे वाला जिंदगी और मौत से खेल रहा था। अब बताइए उसकी स्थिति कैसी होगी स्थिति उसके घर वालों की। खुदा ना खास्ता भगवान की मेहर, वो गरीब आदमी उसी हॉस्पिटल के पास पहुंच गया। मांगने खाने के चक्कर में कि पैसे वाले लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, किसी से कुछ मांग ले, आपने देखा कोई ना कोई मिल ही जाता है। वो पहुंच गया और कुदरत की मेहर देखो कि जिस ब्लड ग्रुप की उनको जरूरत थी मिल नहीं रही थी, हड़बड़ी मची हुई थी। भाई कोई गरीब आदमी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कहते नहीं है तो जाइए। अमीर आदमी था तो पूरे हॉस्पिटल में खड़बड़ी मची कि कहां से लाएं, कैसे मिले। डॉक्टर ने कहा 10 मिनट बचे, 10 मिनट में लेके आओ, नहीं तो ये नहीं बचा सकते मैं इसको। जब वो गरीब आदमी पहुंचा, उस गरीब आदमी ने सुनी बात। अब उस गरीब आदमी को ये नहीं पता कि कौन है। उस गरीब आदमी ने कहा कि साहब अगर आप गलत ना माने तो क्या हम अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि आपको जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो मेरा है। तो अब वहां कोई ये तो देखेगा नहीं कि ये अमीर है कि गरीब है, उस समय कोई थोड़ी देखता है। तो उसको भाई जल्दी से बुलाया अंदर और ब्लड निकाला, जल्दी से उनको चढ़ाया। जो अमीर आदमी था चढ़ाया जल्दी, और जैसे ब्लड पहुंचा वैसे ही स्थिति कंट्रोल में आने लगी। धीरे धीरे स्थिति सुधर गई और उसको धीरे धीरे होश आ गया। अब घर वाले बहुत शुक्रिया करें कि भाई उस आदमी का, गरीब आदमी का शुक्रिया करें कि थैंक यू भाई और आप पैसे ले लो। तो उसने, गरीब ने पैसे नहीं लिए, कहा कि कोई बात नहीं, मेरा खून किसी के काम आ गया, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और वो जाने लगा। तब तक उस आदमी को भी होश आ गया। उसने पूछा कैसे क्या हुआ, तो घर वालों ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें बचाया, जी जान लगा दी, ब्लड की जरूरत थी लेकिन ब्लड नहीं मिल रहा था। ना खास्ता भगवान ने एक फरिश्ता मेरे लिए भेज दिया जिसने अपना ब्लड दे दिया मुझे, और उस ब्लड से आपकी जिंदगी बच गई। तो उस अमीर आदमी ने कहा कहाँ है, उसको बुलाओ, उसको हम कुछ इनाम दे दें, उसने मेरी जिंदगी बचा ली। तो उसको भाई बुलाया गया गरीब आदमी को, और जैसे ही वो गरीब आदमी उस अमीर आदमी के पास पहुंचा तो उस अमीर आदमी की आंखें फटी रह गई। सोचो वो कैसा मंजर होगा। तो कभी भी हम सभी से कह रहे कि कभी भी आप किसी की स्थिति से जज मत करना। पता नहीं कौन आदमी किस परिस्थिति से निकल के आया हो,
किस कारणवश वो भीख मांग रहा हो। हमें किसी की हिस्ट्री नहीं पता होती है, इसलिए कभी किसी को ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, वो अमीर आदमी कहता कि मुझसे गलती होगी भाई, पहचान तो लिया उसने कि इसको मैंने मारा था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और बताओ आपको क्या चाहिए। तो उस गरीब आदमी ने कहा, भाई उस दिन हम आपसे मांग रहे थे 10-5 रुपए, तब आपने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी भी इज्जत है, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि हम भीख मांगते, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम भीख मांगे, लेकिन परिस्थितियां इंसान को क्या से क्या बना दें किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए अगर आप मुझे देना चाहते हो कुछ, तो मुझे पैसे मत दीजिए। आप किसी गरीब आदमी को उसके कपड़ों से, उसकी हुलिया से उसको जज मत करना। आप हर आदमी का सम्मान करना, हर गरीब आदमी का सम्मान करना, क्योंकि मुझे जितना उस दिन हर्ट हुआ था उतना हम अंदाज भी नहीं लगा सकते थे। हो सकता है कि मेरे अंदर से आह निकली हो जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हो। इसलिए किसी गरीब आदमी की बेइज्जती मत करना। वो पैसे वाला आदमी इतना शर्मिंदा हो गया कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। तब उसने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो सभी उससे माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, पता नहीं कौन सा आदमी हमारी जिंदगी बचा ले, इसलिए कभी किसी को इतना अपशब्द मत बोलना जो आप पे कभी भारी पड़ जाए और आपको झुकना पड़ जाए। और भगवान झुका देता है उसको जिसका सर ज्यादा ऊंचा होता है, हद से ज्यादा। इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी को मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ना अच्छी लगी तो ना करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए आप मेरा वेट करना। बेस्ट ऑफ लक दोबारा से, बाय।